आगाज टाइम्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। खबर लखनऊ से है। लखनऊ यूनिवर्सिटी में यूजीसी रेगुलेशन लागू करने को लेकर छात्रों ने जोरदार प्रदर्शन किया। सभी छात्रों ने एकजुट होकर यूजीसी नियम लागू न करने पर विरोध जताया। प्रदर्शन कर रहे छात्रों का आरोप है कि उनके साथ जातिगत भेदभाव किया जाता है, उन्हें बे, अबे, ए जैसे शब्दों से बुलाया जाता है, जबकि अन्य छात्रों को उनके नाम से संबोधित किया जाता है। छात्रों ने सवाल उठाया कि आखिर ये भेदभाव क्यों किया जा रहा। साथ ही उन्होंने कहा कि 19 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई उनके लिए अहम है और यदि फैसला उनके पक्ष में नहीं आया तो वे आगे भी आंदोलन जारी रखेंगे। वहीं छात्र गेट नंबर 3 से डीएम ऑफिस तक ज्ञापन देने जा रहे थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें बीच रास्ते में ही रोक लिया, जिससे छात्रों में भारी आक्रोश देखने को मिला है। यूजीसी रेगुलर लागू करो को लेकर लखनऊ विश्वविद्यालय के तमाम क्षेत्र आएंगे। मनुवादियों को लेकर और जो है रोहित बामला को जिस तरीके से हुआ था उसको लेकर जो है रोहित बामला के जो है पोस्टर है, रोहित एक्स यूजीसी रेगुलर लागू करो, तमाम छात्र आएंगे लखनऊ विश्वविद्यालय की। हम बात करेंगे क्या कहेंगे यूजीसी रेगुलर। हम यही कहेंगे बस इसको ये चीज लागू होनी चाहिए। यूजीसी रेगुलर लागू करेंगे। पिछले काफी समय से जो है प्रदर्शन चल रहा है, पिछले काफी समय से प्रदर्शन चल रहा है। कोर्ट में भी इसका फैसला आएगा। कल का फैसला कैसे हम यही चाहते हैं कि ये चीज लागू की जाए और जल्द से जल्द लागू की जाए, क्योंकि ये सबके लिए बेनिफिटेड है। इस तरीके रोहित बामला है और पायल तावड़ी है, इसको लेकर भी जो है तमाम लागू करना हो। क्या कहेंगे यूजीसी रेगुलर करो को लेकर आप लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, फैसला कल आना है क्या कहेंगे? शैक्षणिक संस्थानों में जिस तरह के जातिगत भेदभाव हो रहा है अभी भी हम देखते हैं किस तरह की रोहित बोमिला की सांस्थानिक हत्या कर दी जाती है, दर्शन सोलंकी की सांस्थानिक हत्या कर दी जाती है, पायल तलवी की सांस्थानिक हत्या कर दी जाती है। उसके लिए एक यूजीसी रेगुलेशन लाया जाता है और सुप्रीम कोर्ट द्वारा उस पर स्टे लगा दी जाता है। हम इसका पूर्ण विरोध करते हैं, क्योंकि जब सामाजिक भेदभाव होता है, जब इस तरह के कानून जातियों को मतलब जाति भेदभाव हटाने के लिए आते हैं तो ये सुप्रीम कोर्ट पे स्टे लगा देता है। जब जैसे कि यूएपी ऐसे कानून होते हैं और या फिर सीएनआरसी ऐसे महिला जो किसानों की जो कानून आते हैं उस पर कुछ सुप्रीम कोर्ट इस पर स्टे नहीं लगाता है। हम चाहते हैं कि जो अभी जो जजमेंट आने वाला है वो यूजीसी रेगुलेशन को रोहित एक्ट की तर्ज पर लागू करने के लिए आई, हमारी यहाँ से मांग है। क्या कहेंगे जिस तरह के रोहित बामला है और जो है पायल तावड़ी के ऊपर जब से यूजीसी को जो है तन में लागू करेगी, वहीं जो है उसके बाद जो है सरकार ने इस पर रोक लगा दिया था। अब कल सुनवाई होने आई है तो कैसे देखते हैं? हम देखते हैं कि जिस तरह जाति विभाग कैंपस में हो रहा है, अभी हम कुछ दिन पहले देखते हैं कि एमबीबीएस के छात्र की एक संस्था ने मतलब उसने आत्महत्या कर ली, क्योंकि उसने बताया कि उसके साथ किस तरह के जातिगत भेदभाव कैंपस में हुआ है। वो उसने आत्महत्या कर ली। और लगातार हम किस कैंपस में देखते हैं कि इसी कैंपस में ही राहुल पांडे जो सर है हमारे हिंदी डिपार्टमेंट के, उन्होंने एक पीएचडी स्कॉलर दलित पीएचडी स्कॉलर पर चपत मारा था, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। लगातार जातिगत भेदभाव, लैंगिक भेदभाव कैंपस में हो रहे हैं। हम चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट हमारे पक्ष में एक इसको कानून और संसद द्वारा कानून बनाया जाए रोहित एक्ट के आधार पर और यूजीसी रेगुलेशन को लागू किया जाए। हम क्या कहेंगे? क्या बस यही जो इनका कहना है वही मैं भी कहना चाहूँगा कि यूजीसी एक्ट लागू किया जाए। मैम भी हैंगे, क्या कहेंगे? क्या कहेंगे मैम? जो है देखिए तमाम जो है यहाँ पर जो है लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्र आएंगे जो यूजीसी को लेकर कर रहे हैं और भी लोग हैं छात्र आएंगे। क्या कह रहे हैं? मेरा तो यही कहना है जो अभी वो कह के गए हैं कि यूजीसी एक्ट लागू किया जाए, यही मेरा कहना है। और तमाम जो है लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्र आएंगे, गेट नंबर 3 पर बैठ के यूजीसी लागू करो, हाथों में पोस्टर लिए, बैनर लिए, बैनर में लिखा रोहित जो है यूजीसी रेगुलर लागू करो सम्मान में देखिए नारे लगा रहे हैं, रोहित लागू करो लागू करो लागू करो। हाथों में रोहित बामला के जो है पोस्टर भी लिए हुए हैं। ऐसा तयगा हालांकि सरकार पे लाना आएगा। देखिए ये एक लंबी लड़ाई है। यूजीसी एक्ट जिसमें से एक कड़ी है। लड़ाई इस बात की है कि सबको समान शिक्षा मिले, सबको समान अधिकार मिले, सबका अधिकार हो इंस्टीट्यूशन में पढ़ने का, काम करने का, सारी चीज़ें करने का। कोई एक खास तबका
उस पर अधिकार नहीं जमा सकता, ना ही डिस्क्रिमिनेशन कर सकता है किसी दूसरे तबके का। ठीक है, यूजीसी भी उसी में कड़ी है। ये गाइडलाइंस हमारी ये मांग है, इनको थोड़ा और मजबूत करके गाइडलाइंस को सरकार इम्प्लीमेंट करे। क्या कहेंगे, SC OBC में है और ये जो है आप लोगों का समर्थन कर रहे हैं और फैसला कल आना है, सर्व समाज के लोग भी जो है इस पर विरोध कर रहे हैं, तो सरकार इसको कैसे देखेगी? सरकार इसको अगर पॉजिटिवली देखती होती तो सुप्रीम कोर्ट के स्टे के बाद भी वो इस पे मांग हमारी सरकार से ही है, सुप्रीम कोर्ट से। सरकार से मांग है कि आप नया कानून बना के इसको बिल लाकर कानून बनाइए और इसको लागू करिए। सरकार की इसमें मंशा तो अभी दिख नहीं रही है। खैर आगे चलो। ठीक है, अभी क्या जो है आप लोग जो है क्या जो है इसको लेकर कहाँ पे जाना है, क्या फिर करेंगे या कोई जो है दर्ज कराएंगे? अभी तक तो गेट नंबर 3 से निकल कर आगे CM आवास तक जाने का जो भी अभी प्लान है, लेकिन देखते हैं फिर आगे कैसा क्या चलता है। और भी तमाम छात्र आएंगे। क्या कहेंगे यूजीसी जिस तरीके से यूजीसी जो है बहुत बनता जा रहा है, इस पर रोक भी लगा दी गई थी। 19 तारीख को कल फैसला आना है, तमाम जगह विरोध प्रदर्शन, क्या कहेंगे? देखिए, यूजीसी का बिल ये सिर्फ एक बिल नहीं है, ये उस शोषित पीड़ित वंचित छात्रों की आवाज़ है। अगर इस आवाज़ को दबा दिया गया तो मनुवादी ताकतें और जो जिस तरीके से ये ताकतें बढ़ रही हैं वो लगातार इससे विश्वविद्यालयों में आप देखने को मिल रहा है। NCRB का डाटा है कि 118% ऐसे विश्वविद्यालयों में भेदभाव देखने को मिलता है और इसी भेदभाव के खिलाफ विरोध प्रदर्शन है और विरोध प्रदर्शन तब तक जारी रहेगा जब तक ये एक्ट बहाल नहीं किया जा सकता। देखो, एक सवाल देगा, सर्व समाज के लोग जो है सड़क पे उतर के इसको रोकने के लिए कर रहे हैं, हाँ, और जो है आप लोग लागू करने के लिए कह रहे हैं। अब सरकार इस पर जो लाएगी, अब वो कल फैसला आना है कि तो किसके फत में जाएगी? देखिए, ये बड़ा असमंजस का विषय है कि संघ के एक संस्थापक मोहन भागवत जी वो बयान देते हैं यूजीसी एक्ट के समर्थन में, परंतु उन्हीं के लोग उसका विरोध करते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता दर्शाती है, ये उनकी मनुवादी मानसिकता दर्शाती है कि उनको भेदभाव से मतलब नहीं है, उनको सिर्फ स्वार्थ से मतलब है। उनको ये लगता है कि अगर मैं गलत करूंगा, और वो गलत करते हैं, देखने को मिलता है, तो उसी के खिलाफ आई प्रदर्शन। कहाँ तक जाए रहेंगे अभी? ये हमारा हम DM कार्यालय तक जाएंगे और DM जी को ज्ञापन देंगे। जिंदाबाद जिंदाबाद, बिल्कुल लागू करो। प्रदर्शन इस बात पे चल रहा है कि उच्च शिक्षक संस्थानों में सरकार के डेटा के हिसाब से 118% जातिगत भेदभाव बढ़ा है। सरकार ये बात कह रही है, जिस विश्वविद्यालय में हम खड़े हैं यहाँ पे दलितों के खिलाफ उत्पीड़न होता है। अभी हाल ही में एक लाल बहादुर शास्त्री छात्रावास का एक केस आता है जिसमें ना पुलिस मेडिकल कराती है और ना ही जो है कुछ और कर पाती है। ऐसी स्थिति में रोहित एक्ट की तर्ज पे यूजीसी लागू करा जाना चाहिए, यही मांग है। ठीक है, देखिए यहाँ पे तमाम छात्र आएंगे। कहाँ जा रहे हैं? आगे जाएंगे? हाँ, आगे जाएंगे। देखिए, आगे जाके ज्ञापन देने की तैयारी है कि लखनऊ विश्वविद्यालय के तमाम छात्रा लोग हैं। यूजीसी अब एक ऐसा जो है बन गया कि अब देखिए यहाँ पर जो है तमाम जो है लखनऊ विश्वविद्यालय पे गेट नंबर 3 पर रहेगा। इन लोग जो है यहाँ से जो है पैदल मार्च करके DM को अपना ज्ञापन देने के लिए करेंगे। रोहित एक्स जो है यूजीसी लागू करो, हाथों में बैनर लिए, पोस्टर लिएंगे, तमाम तरह लोग हैं। हम आपको लखनऊ विश्वविद्यालय के गेट नंबर पे आएंगे, यहाँ पे पुलिस अभी आपको दिखा सकते हैं कि ये लोग यहाँ से पैदल करके निकालेंगे। जो यहाँ पे ज्ञापन देना हैगा जो है यूजीसी रेगुलर लागू करो, कल फैसला आना हैगा। लखनऊ विश्वविद्यालय गेट नंबर 3 से अब ये लोग निकल कर पैदल मार्च करके DM को अपना ज्ञापन देंगे। उससे पहले हम आपको दिखा दें, हाथों में बैनर लिए आएंगे, यूजीसी एक्ट लागू करो। रोहित बामला के फोटो भी जो है पोस्टर में हाथों में लगे हैं, जय भीम के नारे लगा रहे हैं। और जो है हालांकि आपको इधर वाल दिखा सकते हैं, पुलिस प्रशासन की भी मौके पे मौजूद है, कोई ना हो जाए। भारी तादाद में पुलिस बल मौजूद है कि डिटेन करने के लिए यहाँ पर जो है क्या कहते हैं पुलिस भी जो मौजूद है कि और गाड़ियाँ भी खड़ी हैंगी। और हालांकि ये लखनऊ विश्वविद्यालय गेट नंबर 3 पर है। यूजीसी को लेकर रेगुलर लागू करोगे प्रदर्शन को चलकर यहाँ पर ज्ञापन देने के लिए निकलेंगे। पुलिस ने यहाँ पर रोकाया हुआ है। अब देखना है कि अपने आगे पैदल मार्च करके वहाँ पे बढ़ते हैं या नहीं। मैम, क्या नाम है आप? मेरा नाम संविधा है। मैं लखनऊ यूनिवर्सिटी की लॉ की छात्रा हूँ। आज विरोध कर रही यूजीसी को लेकर, इससे पहले कि क्या कल जो फैसला आना है? देखिए, मैं लॉ की छात्रा हूँ, मुझे जुडिशरी पे बहुत भरोसा है। मैं जजेस के जुडिशियस माइंड की बहुत इज्जत करती हूँ और कल जो भी फैसला आएगा वो उनके जुडिशियस माइंड का रिज़ल्ट होगा। ये
प्रोटेस्ट बस इसलिए है ताकि सबको याद रहे कि देश में 85% लोग ऐसे हैं जो हाशिए पर हैं, अभी भी हाशिए पर हैं, और जिनका स्ट्रक्चरल डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, जो स्ट्रक्चरल हरासमेंट फेस कर रहे हैं, और उनको प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। अभी भी आज़ादी के 77 सालों के बाद भी हमें ज़रूरत है एक ऐसे कानून की जो ऐसे लोगों को प्रोटेक्ट कर रहा है जो 85% है। माइनॉरिटीज़ को नहीं, मेजॉरिटी को प्रोटेक्ट करने के कानून की ज़रूरत है। बहुत शर्म की बात है ये हमारे लिए। क्या कहेंगी मैम, अभी यहाँ से विरोध प्रदर्शन हो रहा है, आप लोग पैदल मार्च करने के लिए जाएंगी तो यहाँ से जाने दिया जाएगा डीएम को? जी, ज्ञापन डीएम के थ्रू महामहिम गवर्नर को दिया जाना है। पिछले काफ़ी दिनों से यूजीसी जो है को लेकर सरकार जो है इसके लेकर गया। लखनऊ विश्वविद्यालय पे यूजीसी रेगुलर लागू करके लखनऊ विश्वविद्यालय के तमाम छात्राएं के गेट नंबर पे विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। कल इसका फैसला आना है, लेकिन जो है इसको लेकर जो समाज में जो जिस तरीके से लागू करो और सर्व समाज इसका विरोध कर रहे हैं। अब कल फैसला आना है, इसको लेकर गेट नंबर पे अपना ज्ञापन देने के लिए जो है यहाँ जाना था, लेकिन इनको गेट नंबर पर ही रोक लिया गया है। यहीं पर अपना ज्ञापन देने के लिए तैयार रहेंगे। अब देखने वाली दिलचस्प बात है कि कल फैसला आना है, किसके ऊपर फैसला आएगा। कैमरा पर्सन अमित के साथ मैं मोहम्मद एजाज, आकाश टाइम।